पिछले एपिसोड में मास्क मैन ने ली युन के एम्परर को घेर लिया था। अब मास्क मैन एम्परर पर अटैक करने के लिए अपने लोगों को भेजता है, लेकिन फिर एम्परर के गार्ड भी अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हैं और मास्क मैन के लोगों को फॉर्मेशन के अंदर कैद कर देते हैं, जिस पर मास्क मैन एम्परर से कहता है कि अब तुम फंस चुके हो, आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। यह देख एम्परर तुरंत ही अपने ड्रैगन टेक्निक का यूज करने लगता है, लेकिन फिर मास्क मैन भी खुद को बचा लेता है और इस दौरान वहाँ की स्टोन पिलर पर कुछ कर देता है। फिर एम्परर जैसे ही मास्क मैन पर अटैक करने जाता है, मास्क मैन स्पिरिट फॉर्मेशन का यूज करने लगता है। यह देखते ही सब काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह बहुत ही पावरफुल होती है और इसकी वजह से एम्परर के गार्ड भी जख्मी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि टियान चेंग और टियान हु अभी भी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। अब एम्परर सिंग्युन से कहता है कि तुम्हारी पावर अभी भी उससे ज्यादा है, अगर इस प्रॉब्लम से निकलने में तुम मेरी मदद करोगे तब मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बता दूंगा। फिर सिंग्युन कहता है कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, इस समय मेरी पावर कम हो चुकी है। तब एम्परर कहता है कि यह सीक्रेट तुम्हारे फादर के बारे में है। यह सुनते ही सिंग्युन हैरान हो जाता है और अब एम्परर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इस पर मास्क मैन कहता है तुमने मिस्टर यिन को हरा दिया तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने भी टिक जाओगे। अब सिंग्युन मास्क मैन के लोगों का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी बहुत पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से वह सिंग्युन पर भारी पड़ने लगते हैं और लास्ट में सिंग्युन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यह देख लूलैंड काफी दुखी होती है और मिस्क्यू से सिंग्युन को बचाने का कोई तरीका पूछती है। तब मिस्क्यू कहती है कि हमें स्टोन पिलर को डिस्ट्रॉय करना होगा। फिर वह जैसे ही ऐसा करने जाती है, ब्लड गार्ड आकर इसे रोक देते हैं और इसके अलावा यहाँ बहुत सारे ब्लड गार्ड भी आ जाते हैं, जिसे देख सब काफी परेशान होने लगते हैं और आखिर में सब एक साथ मिलकर इनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं एरिना में मास्क मैन सिंग्युन और एम्परर पर डेड पॉइजन से अटैक कर देता है, लेकिन सिंग्युन फायर बिस्ट की मदद से एम्परर और खुद को बचा लेता है, जिसे देख मास्क मैन काफी हैरान होता है। फिर सिंग्युन मास्क मैन के लोगों से फाइट करने लगता है, लेकिन अब मास्क मैन भी सिंग्युन से फाइट करने लगता है, जिसमें सिंग्युन मास्क मैन के सामने कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन सिंग्युन यह फाइट किसी भी हालत में जीतना चाहता है, क्योंकि आज कई सालों बाद इसे अपने फादर के बारे में पता चलने वाला है। इसलिए सिंग्युन पूरे जोश के साथ मास्क मैन पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी एल्डर टाई भी यहाँ आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ येन ब्लड गार्ड से फाइट करती है, जिसके दौरान ब्लड गार्ड उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी यांग फेंग उसे बचा लेता है। इसके अलावा मिस्क्यू पर भी एक ब्लड गार्ड अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी लू चुआन उसकी मदद करने लगता है। इसके अलावा बाकी लोग भी अपनी अपनी पावर का यूज करने लगते हैं और ब्लड गार्ड का मुकाबला करने लगते हैं। वहीं एरिना में सिंग्युन भी मास्क मैन को शानदार टक्कर दे रहा होता है, लेकिन तभी मास्क मैन का आदमी अपने हैमर से सिंग्युन को जख्मी कर देता है। तभी टियान हु की नजर सिंग्युन पर पड़ती है और वह उसे बचाने के लिए तुरंत ही नीचे आ जाते हैं, लेकिन अब टियान चेंग बदले की आग में जल रहा होता है और सिंग्युन से बदला लेने के लिए खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है, लेकिन यहाँ की फॉर्मेशन उसके अटैक को रोक देती है। वहीं मास्क मैन का आदमी सिंग्युन को जख्मी कर देता है, लेकिन फिर सिंग्युन भी उसे मार डालता है। फिर मास्क मैन का दूसरा आदमी अपने हैमर से सिंग्युन पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन इस दौरान सिंग्युन भी उस पर फायर बिस्ट से अटैक कर देता है और मास्क मैन का वह आदमी भी मारा जाता है। यह देख मास्क मैन सिंग्युन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी टाई एल्डर आकर यहाँ की फॉर्मेशन को हटा देते हैं। अब सिंग्युन डीमन स्पिरिट की हेल्प लेता है, जिसकी पावर देख मास्क मैन डर जाता है। फिर डीमन स्पिरिट मास्क मैन पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने जाता है, जिसके बाद मास्क मैन भी एक पावरफुल फॉर्मेशन का यूज करने लगता है, लेकिन अब डीमन स्पिरिट के सामने कोई भी नहीं टिक पाता और मास्क मैन के साथ सभी ब्लड गार्ड भी मारे जाते हैं। अब यहाँ एल्डर टाई, टियान हु और टियान चेंग भी आ जाते हैं। फिर टियान हु यहाँ के इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं और एल्डर टाई तीनों असैसिन के बारे में बताते हैं। यह सुनकर टियान चेंग एम्परर को सॉरी बोलता है, क्योंकि अपने गुस्से की वजह से वह एम्परर को खतरे में नहीं देख पाया, लेकिन असल में टियान चेंग अभी भी गुस्सा होता है और अपना बदला लेने के लिए वू जिंगसू की हेल्प लेने वाला है। वहीं अब सिंग्युन भी बेहोश हो जाता है और होश में आने पर टियान
टियान हु उसे उसके फादर के बारे में बता रहे होते हैं। सिंगयुन के फादर ने उसे इस बारे में तभी बताने के लिए बोला था जब सिंगयुन के अंदर खुद को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी हो, और सिंगयुन ने उन तीनों पावरफुल असैसिन को मारकर अपनी एबिलिटी को प्रूव कर दिया है। इसके बाद टियान हु सिंगयुन को उसके फादर की बॉडी दिखाते हैं जो ड्रैगन्स क्लब के फाउंडर थे, और उन्होंने ली युयुन डायनेस्टी के लिए अपनी पूरी लाइफ कुर्बान कर दिया, लेकिन इनके अंदर अब केवल आखिरी सांस बची हुई है, और यह सब वू जिंगसू की ब्लैक ब्लड की वजह से हुआ है। अपने फादर की ऐसी कंडीशन देख सिंगयुन काफी दुखी हो जाता है। फिर यहाँ से जाते समय सिंगयुन कहता है कि आपको वापस लाने का अभी भी 90% चांस है, और इसके पीछे जो भी है मैं उनके खून से इसका बदला लूंगा। और सिंगयुन लिन टियान चोंग के साथ यहाँ से निकल जाता है। इधर टियान चेंग लियू युन के किसी वॉरियर के पास अपना लेटर भेजता है जो कहता है कि लियू युन को छोड़े काफी टाइम हो गया, लेकिन मेरे सामने जो भी आएगा उसकी मौत पक्की है। अब कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है। सिंगयुन अवेकनिंग डिवाइन ग्रास को खोजने हेई सुई सिटी आ गया है, क्योंकि इसी स्पिरिचुअल मटेरियल से वह अपने फादर की लाइफ को वापस ला सकता है। दूसरी तरफ क्लाउड ड्रीम मार्शल मैंसन का सीन दिखाया जाता है जहां टियान चिंग ने एल्डर मो की बॉडी में एक पावरफुल मार्शल सोल डाल दिया है। इधर सिंगयुन अब लिन टियान चोंग और लुलैन के साथ उस जगह पर आता है जहां पर वह बहुत पहले एक बार गया था। फिर सिंगयुन अपनी तलवार का यूज करता है और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मदद से सीक्रेट जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। यह देख लुलैन सिंगयुन से जगह के बारे में पूछती है। तब सिंगयुन बताता है कि मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था तब यहाँ पर आया था, और इस बार यहाँ के स्पिरिट बीस्ट अंडे को लेने आया हूँ। अब टियान चोंग भी समझ जाता है कि इस जगह पर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है वह इसी जगह से बाहर आई है। तभी उसे यहाँ के स्पिरिचुअल लिक्विड के बारे में पता चलता है, और इसे देख वह काफी हैरान हो जाता है क्योंकि इसने आज तक इतना प्योर स्पिरिचुअल लिक्विड कहीं नहीं देखा था। तब सिंगयुन बताता है कि इसकी एक बूंद की कीमत आधे मिलियन स्पिरिट स्टोन है। फिर टियान चोंग कहता है कि यह अंडा हेवन एंड अर्थ की पावर को तुरंत ही चेंज कर सकता है। अगर तुम इसके सीक्रेट को सीख गए तब एम्परर रिल्म के रहस्य को जान सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर मो कुछ लोगों को लेकर आ जाता है। वह सिंगयुन पर काफी गुस्सा है क्योंकि आज उसकी जो कंडीशन है वह इसी की वजह से हुई है। फिर वह सिंगयुन पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी स्पिरिट बीस्ट एग उस पर अटैक कर देता है जिससे एल्डर मो काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वह सिंगयुन पर अपनी मार्शल सोल से अटैक करने आता है, लेकिन अब टियान चोंग उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है सिंगयुन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। इस पर एल्डर मो टियान चोंग को लॉयल डॉग बोल देता है। अब टियान चोंग इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और एल्डर मो की पावर इसके सामने अब कुछ भी नहीं होती। अब टियान चोंग की पावर देख इन लोगों के होश उड़ जाते हैं और टियान चोंग तुरंत ही यिंग और यांग एनर्जी को चेंज कर देता है। इस बात से एल्डर मो हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि उसके सामने वाला इंसान बहुत ही पावरफुल है। तब सिंगयुन कहता है तुमने अभी भी नहीं पहचाना, यह कोई और नहीं बल्कि टियान चोंग है जो लियुयुन डायनेस्टी के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट हैं। तुमने इनको ऑफेंड करके बहुत गलत कर दिया। इसके बाद टियान चोंग अपनी पावर से उन सभी को मार देता है, लेकिन तभी इसकी इंजरी फिर वापस आने लगती है, जिसके बाद वह अपने स्पिरिचुअल सी को सील करने जाता है। तभी सिंगयुन उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि सिंगयुन भी इसके स्पिरिचुअल सी को एक्टिवेट करने की अपॉर्चुनिटी खोज रहा था ताकि वह उसके इंजरी का ट्रीटमेंट कर सके। इस पर टियान चोंग कहता है लेकिन इस समय हमारे पास तो कोई स्पिरिचुअल मटेरियल नहीं है। तब सिंगयुन अपना पिल रिफाइनर निकालता है और कहता है कि टियान चिंग ने यहाँ जो स्पिरिचुअल मटेरियल भेजा है हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और सिंगयुन उसके मरे हुए 5 लोगों के मार्शल सोल को निकाल कर रिफाइनर में डाल देता है। यह देख टियान चोंग कंफ्यूज होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि सिंगयुन मार्शल सोल के साथ कर क्या रहा है। तब सिंगयुन बताता है कि मेरे पास गु की भी मार्शल सोल है। फिर वह किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है और उनसे 6 इंटीग्रेटेड मार्शल सोल पिल रिफाइन कर लेता है। यह देख टियान चोंग पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि यह एक बहुत ही सीक्रेट टेक्निक है जिसे बहुत ही कम लोग सीख पाते हैं। फिर सिंगयुन कहता है कि इस पिल को लेने से आधे महीने में ही आपकी पूरी इंजरी ठीक हो जाएगी। इस बात से टियान चोंग काफी खुश हो जाता है और कहता है कि अगर
तुम वू जिंगसू से लड़ोगे तब तुम्हारे जीतने का चांस 30% है। फिर टियान चुंग कहता है कि ली यू युन के बॉर्डर पर कोई इविल ऑरा एकजुट हो रही है। ऐसा लगता है वू जिंगसू निर्वाणा रिल्म में पहुंचने वाला है, जबकि उसके 3000 सोल्जर्स पहले ही अर्थ स्पिरिट रिल्म पर आ गए हैं। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उसे हरा पाऊंगा। तब सिंगयुन कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से होगा। फिर सिंगयुन बिस्ट एग लेकर लुलैन को दे देता है और यहाँ की सारी स्पिरिचुअल लिक्विड कलेक्ट करने लगता है। इसके बाद यह लोग टियान यान ग्रेट सिटी के गेट पर आ जाते हैं, जो एक तरह से दो कंट्री के बॉर्डर पर है और यहाँ केवल क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से इसे सिटी ऑफ सीन कहा जाता है। फिर यह लोग जैसे ही अंदर जाने लगते हैं, वहाँ क्रैक्ड टाइगर हॉल का थर्ड मास्टर लुलैन के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिसके बाद सिंगयुन उसे जख्मी कर देता है। तभी हम एक प्रिंसेस को देखते हैं जो सिंगयुन की हरकतों को नोटिस कर रही होती है। अब थर्ड मास्टर सिंगयुन को मारने की धमकी देने लगता है, जिसके बाद सिंगयुन एक ही झटके में उसे मार डालता है। यह देखते ही थर्ड मास्टर के साथ वाले आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सिंगयुन कहता है कि ऐसा लग रहा है अवेकनिंग डिवाइन ग्रास को खोजने में अभी भी टाइम लगेगा। वहीं प्रिंसेस सिंगयुन की स्वॉर्ड पावर से काफी हैरान होती है। इसके बाद सिंगयुन जैसे ही उसके नजदीक से गुजरता है, वह सिंगयुन को रोकती है और कहती है कि मैं अवेकनिंग डिवाइन ग्रास को खोजने में तुम्हारी हेल्प कर सकते हूँ, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा। अब सिंगयुन फाइट में कहाँ पीछे हटने वाला था, वह प्रिंसेस की बात मान जाता है। इसके बाद प्रिंसेस कई बार सिंगयुन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सिंगयुन बहुत आसानी से उसके हर अटैक से खुद को बचा लेता है। फिर यह देख प्रिंसेस एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक से सिंगयुन पर अटैक करने लगती है, लेकिन सिंगयुन इस बार भी प्रिंसेस की अटैक को बहुत आसानी से रोक देता है, जिसे देख सबके होश उड़ जाते हैं। वहीं अब खुद प्रिंसेस भी यकीन नहीं करती कि सिंगयुन के पास ऐसा टैलेंट है। इसी बीच गुस्से में अटैक के दौरान प्रिंसेस नुकीली चीज के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन सिंगयुन उसकी जान बचा लेता है। इसके कुछ देर बाद अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम का नेक्स्ट पार्ट मेरे सेकेंड चैनल पर अपलोड होने वाला है, तो आप उसे जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।